राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बहन बेटियां ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सब का तहे दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी सत्य घटना पर आधारित एक कहानी लेके आई हूँ भाई। सुनियो और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। एक जमींदार का परिवार था भाई। उस जमींदार का 3 बालक थे, 2 छोरी और 1 छोरा। बड्डी छोरी थी सुतरी डाल पढ़े लिखे थे भाई, अपना खेत क्यार में भी काम करवाए दे थे। तो बड्डी छोरी ने बीए कर ली और उसका सपना था कि मैं आगे भाई ला करूं, वकील का कोर्स करूं, और वह वकील बनना चाहती थी। तो उसने अपने बाबू से भी कह दिया कि बाबू मैं तो आगे वकील का कोर्स करना चाहूँ। एक बेटी इतना घना तो अपना ब्यों तो नहीं, और भाई ब्यान जोगी हो पाछे बेटी गांव के भी लाग जा कर कहन, गाल गली के भी लाग जा कर कहन को नहीं बेटी आगे पढ़ाने का जुगाड़ है। सूत्री डाल भाई अपने टेम पर बालक ब्याह जावे, अपना घर चलिया जावे भाई, अपना घर बार का हो जा भाई। वह छोरी के बोले फिर छोरी कहने लगी ठीक से बाबू जो कर आपने ठीक लग गए नुए कर लो। तो बाबू भाई छोरी खातर लाग गया रिश्ता देखन। कई जगह देखा भाई, किते गोत मिल जा, किते माँ का मिल जा, किते दादी का मिल जा, किते कुछ अड़चन लाग जा, किते कुछ अड़चन लाग जा। तो एक जगह फिर चलिया गया भाई, किसी ने बताया तो ओढ़ जा पाछे। तो छोरा लाग भी रहा था कंपनी में, घर बार भी ठीक लग गया। तो कहने लग गया चौधरी साहब मेरे तो आ गया सारा सौदा नंगा में, और मेरी छोरी बीए कर रही है इतनी हाइट से ईसा रंग से। तो मैं कहने लग गया ठीक से चौधरी साहब है छोरी अगर मारे नंगा में आएगी तो मारी ओर तभी पक्की है समझो। तो फिर वो कहने लग गया चौधरी साहब कि मैं मांग मूंगो आपकी पहले बता दियो, कदे पाछे तंग करो। तो छोरा का बाबू बोलिया अग जी मांग मूंग तो हमारी कुछ नहीं, बाकी आप खुद समझदार हो। छोरा मेरा सुतरा है, लाग रहा है, एकला छोरा है, और सारा सौदा सारा सबकी में जो है घर में इससे का है। चौधरी साहब मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, मेरे दौरे तो सुखी बेटी से। तो उनकी आपस में बात होगी, छोरी देख आए, छोरी भी उनका पसंद आएगी, पक्का रिश्ता हो गया। भाई रिश्ता होया जब तो उसने कर दी टाल। तो फिर वो कुछ और सोच रहा था, उसको मन में याद थी उस छोरा का बाबू का मैं फेरे होने तक पहले भाई मांग धरूंगा। भाई 10-15 दिन पहले सगाई कर गया। सगाई में भाई अपनी हैसियत का हिसाब था, उसने भाई बढ़िया सगाई कर गया। उस छोरा का बाबू का भाई नंगा में को नहीं आई सगाई, यूँ तो कुछ नहीं करता, हलागा नंगड़ है, यूँ नहीं धंधा है कुछ। तो फिर उसने सोचा कि क्या करूँ, कि तो भाई कार्ड भी छपा दिए, सबकी में हो गया, रिश्तेदारा ने भी बेरा पट गया, अरे नाटांगे तो हमारी ये बदनामी होगी। तो छोरा का बाबू ने सोच लिया कि मैं इसने ब्याह में देखूंगा। तो फिर ब्याह का दिन भी आना था, जनेत लेके आ गया, फिर यहाँ पर छोरा बैठ गया, दुल्हन भी बिठा दी भाई फिर यहाँ पर। तो पंडित लाग गया मंत्र बोलन। छोरा का बाबू ने तो भाई पहले सोच रखी थी, ले गया एक पास बुलाया के ना छोरी का बाबू ने आपने कुकर के कर रखा है, दान मान में के देवागा, एक सगाई में भी आप कुछ नहीं दे क्या है, मैं तो बाट देखूँ था, आप गाड़ी ना तो बाइक तो जरूर दोगे। तो छोरी का बाबू कहने लग गया कि जी मैंने पहले कहा था कि मेरा दौरा सुखी बेटी है, और जिसा मेरा ब्योत से तो मैं अपनी हैसियत का हिसाब से भाई मैं बढ़िया करूँगा। तो मेरी जितनी हैसियत है मैं इतना ही करूँगा जी, उससे फालतू तो मैं नहीं कर सकता। क्या तो फिर गड़बड़ होगी, मैं तो नहीं सोचूँ था आप पे कर दोगे सबकी, मैं कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मन्नत तो ये कहना ही पड़ेगा, मन्नत चाहिए बोले 3 लाख रुपये नगद। मन्नत तो ये कम तक कम मांगे हैं, तेरी गरीबी ने देख के ना 3 लाख रुपये तो आपने देने पड़ेंगे। छोरी का बाबू के तो भाई होश उठ गए 3 लाख रुपये सुन के ना। तो उसने तो बेचारा ना भाई अपना सामान ले रखा था छोरी का, उसने मांग लिए 3 लाख। तो होगी भीड़ी धरती, अग जी आप न्यू ना करो, मेरी इज्जत रख दो, 3 लाख रुपये मेरा दौरा को नहीं, अरे ये फिलहाल मेरा दौरा 1 लाख रुपये हैं, 3 लाख रुपये तो आप घने मांगो हो, मेरा इतना ब्योत को नहीं। अग देख ले 3 लाख रुपये तेरा दौरा हूँ तो बेटी ने फेरे दिवा दे, और ना तो मैं अपने बेटा ने ठा के ले जाऊँगा। तो भाई दे दी उसने तो चेतावनी, मेरा जुगाड़ को नहीं जी, 3 लाख रुपये मैं आपने देऊँगा कि तेता ले लियो क्या न, तो ब्याज पे मिलेंगे मना, तो ब्याजे कौन पाटे मेरे पर। तो और मेरे 2 बालक और से किसाई मेरा खेती बाड़ी में हुआ है, अखनू तो जी मैं कदे भी नहीं उभरण पाऊँ। देख ले चौधरी जब बेटी ब्याहनी हो तो 3 लाख रुपये नगद देने पड़ेंगे। इबे बता दे देवागा ना देवागा, कड़ा तो देंदा बेचारा, फेरे होने दो, ब्याह हो लेने दो। 1 लाख रुपये तो है मेरा दौरा नगद, ये दे दूंगा, और ब्याह पाछे दे दूंगा, आप ना मानते तो कितने न कितने जुगाड़ करके ना। मेरी बेटी की बरात उल्टी चली गई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी जी। मन्ना नहीं मेरा मन्ना 3 लाख रुपये चाहिए, कितने तो ले के दे। तो भाई अड़ गया छोरा वाला तो भाई ये तो कुकरे भी नहीं मानता, क्या करा। छोरी का बाबू का भी भाई गुस्सा हो गया, जब वो कुकरे भी नहीं मान्या तो छोरा का बाबू ने सोच ली कि यू को नहीं देवा रुपये।
तो अपना छोरे तक कहने लग गया अग बेटा उठ ले। तो छोरा कहने लग गया कि बाबू क्या होया अकी यो ब्याह को नहीं हो इसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी उठ ले तू फटाफट ना। छोरा तो बताया छोरा ने भाई हाथ पकड़ के न रट्ठा के ले गया। बारात चली गई उल्टी। तो सारे गाँव में भाई होगी कि फलाने की छोरी का ब्याह था बारात उल्टी चली गई, फलाने की छोरी का ब्याह था बारात उल्टी चली गई। तो भाई सारा घर में मातम छा गया। भाई इसी सिचुएशन में मानस मरे तभी घना दुख हो जाया कर है। भाई नूना माँ रोवे, बाबू रोवे, परिवार रोवे, भाई पटड़ में बैठी सजी सजाई छोरी रोवे। तो भाई कुछ चारा नहीं रहा। तो भाई दहेज का लोभी भाई ले गया अपना छोरे ने ठा के नर्जने तो उल्टी ले गया। 3 लाख रुपये ना मिले तो उसने। तो फिर छोरी ने देखा भाई चुगरदा सारे रोवे हैं और आज देख के बनी मारे गल है। अब दहेज के लोभिया ने कुछ भी नहीं सोचा। तो भाई खूब रोई छोरी भी। तो फिर छोरी ने भाई रो रहा के न छक्के न आंसू पोछ लिए और पटड़े पर तक खड़ी होगी। बाबू दौड़ा आई अक बाबू क्यों रोवा है, चुप हो जा। माँ चुप कराई, बाबू चुप कराया, भाई घर के चुप कराए सारे। तो कहने लगी अक बाबू रो लिए बतेरे ई बाग किसी ने एक आंसू भी नहीं काटना है। अक हम क्यों रोवा, हमने के कुछ गलत काम कराया है, गलत काम कराया है तो भाई उन दहेज के लोभिया न कराया है। बाबू हमने कुछ गलत काम नहीं कराया। अक जो होया बहुत बढ़िया होया बाबू। अगर तेरी बेटी ब्याही जाती उन दहेज के लोभिया गल है तो तेरी बेटी सुखी नहीं रही थी बाबू कदे भी। कल ने फिर कुछ ना कुछ मांगा रे अक बाबू तेरी तो सारी उम्र फरमाइश पूरी करना ही में चली जाती और दहेज के लोभिया का बाबू कदे पूरा नहीं पटिया करता। ठीक होया जो होया बढ़िया होया। रोने की बजाय हमने खुश होना चाहिए। किसे कमीना तो हम बच गए, तेरी बेटी बच गई। तो भाई उसने छोरी ने भाई सारा परिवार समझाया, सारे चुप कराए। आज के बाद कोई नहीं रोवेगा और कोई बात नहीं, जो होना था भाई खर्चा हो गया अपना, जो दंड था अपना हो गया कोई। तो फिर भाई 10-20 दिन हो गए इन बातों ने। तो वह छोरी अपने बाबू ने कहने लगी अग बाबू मैं तेने पहले कहूँ थी है कि बाबू तू मने पढ़न दे आगे। अक बाबू मने तू पढ़न दे आगे और मैं पढ़ लेके न अपने पाया पर खड़ी होना चाहूँ हूँ, मैं कुछ करना चाहूँ हूँ। अभी अक बाबू तन्ने भी मेरी को नहीं माननी, अक बेटी नूहे को नहीं माननी। अक बेटी बाबू ने चिंता हो जाए, बेटी सियाणी हो जाए, सुथरी राल भाई अपना घर चली जा, ब्याह जावे, माँ बाप निश्चिंत हो जाए। बेटी मन भी नूहे सोची थी। अक बाबू वाह बात तू मेरी ईब मानेगा। तो बाबू भी कहने लग गया अक हाँ बेटी मेरा अक्ल लागी और ईब मैं तेरी बात मानूंगा। अग बेटी खर्चा मैं लाऊंगा और तू पढ़, जो कुछ करना चाहवा है तू कर। तो वही छोरी बहुत खुश हुई। अग बाबू तना ईब भी यहाँ भर ली, बहुत बढ़िया करे बाबू। अरिया तेरी बेटी एक दिन तेरा नाम रोशन करेगी। अग बाबू मैं खूब जी ला के ना खूब मेहनत है पढ़ूंगी। तो बाहर जाके ना उसने भाई कोचिंग ले ली। बाबू खर्चा देने लग गया और भाई बढ़िया कॉलेज में उसका एडमिशन था। उसका यूँ सपना था भाई वकील बनना। तो वकील का कोर्स लाग गई करण, वकील का कोर्स पूरा हो गया, बढ़िया नंबरा तक पास होगी, डिग्री आ गई। तो फिर भाई वह वकीलों दौरा लाग गई बैठन, छोटे छोटे केस लाग गई लेन। तो गिने चुने दिना में वह एक बहुत बढ़िया वकील बन गई। और उसका दौरा भाई ज़्यादातर इसे केस आने लग गए जो भाई दहेज से जुड़े हुए, तलाक तलूक के और दहेज के, ये इसे केस वह हैंडल लाग गई करण। तो वह भाई बहुत बढ़िया वकील। तो 2-4 साल में उसका उड़ा चुगरदा अच्छा नाम हो गया। तो वह भाई कम फीस में बड़े बड़े केस लेने लग गई। तो उसका भाई सही नाम हो गया। एक दिन अपना ऑफिस में बैठी थी तो उसका नौकर आया बाहर तय अक जी अखबार एक छोरा और एक लुगाई आ रहे हैं और आप तक मिलना चाहवे हैं, अक फलाना फलाना नाम बतावा है। तो नाम सुन के ना भाई एकदम उस छोरी का दिल पर लग गई। जो नाम बताया था उस नौकर ने तो वो नाम था भाई उससे छोरा का जिस गल उसकी शादी हो गई थी। तो 1 मिनट खातिर उसने सोचा कदे वो आ गया हो। तो फिर उसने सोचा किस नाम के, तो भाई किरा कितने एक आदमी हुआ है एक नाम के दुनिया में। तो फिर कहने लगी एक ठीक से तू बुला लिया भीतर। तो चलिया गया। तो छोरा तो भाई फ़ोन पर बात करदा पाया। तो छोरे ने इशारा कर दिया कि माँ तू चाल इतना माँ हूँ। तो वह माँ चली गई भीतर। तो उस लुगाई ने बताया कि जी हमने वकील करना है और नूर नू बहू ने दहेज का केस कर रखा है और इसी बहू आएगी मारा तो मारा जीना आराम कर रखा है, बहुत बूढ़ी कर रखी है मारा गल है। तो वह वकील कहने लगी अक जी आपने सच्ची बात बतानी पड़ेगी जो मैं पूछूंगी। अकनू बताओ दहेज आपने लिया था, अक आपका झूठा इल्ज़ाम ला रखा है। मेरा घर वाला तो दहेज का लोभी है जी और मेरा बेटा दहेज के खिलाफ है जी। तो उसने अपने बाबू तक कह दिया था अगर बाबू तना दहेज मांगा तो मैं यह शादी नहीं करूँगा। तो हमारे
झूठा इल्जाम ला रखा है जी। वो इसी आएगी, उसने ना तो कदे हमारी इज्जत करी, ना उसने घर का काम करया, मन आया खावा भाई, लड़न न तैयार रहे जावे, छोटी सी बात हो जा, छोटी सी भी घर में कया सुनी हो जा, जब ये थाना में जा खड़ी होगा जी, मारा तो जमा जीना आराम कर दिया। और ईब घर बैठी है, ईब दहेज का केस कर दिया उसने हमारा ऊपर। अकाप के चाहो अक जी हाँ मैं तलाक का केस कराना चाहवा। तो भाई इतना मैं वो छोरा आ गया, वकील ने भाई वो छोरा देखा, देखते पिछाड़ गई। और को यूँ तो वो है जो मैंने फेरिया पर छोड़ के गया था, और उसने भी पिछाड़ ली है कि या तो वाह छोरी है कि जिसने मैं फेरिया पर छोड़ के आया था। भाई शर्मांदा हो गया उसने देख के न, अक जी आप आड़ा क्यों कर, उस छोरे ने कहा अक और तू क्या सोचा था, अक मैं ओड़ा पटाड़े पर बैठी हुई लग, अक मैं ओड़ा सोके मनाने लाग रही हूँ है कि मैंने पटाड़े पर छोड़ के बैठी न। तो वही ये बात सुन के न उस छोरे की तो नाड़ गटगी, धरती लाग गया खुरचन, कहन को आना उसका दौरा कुछ था नहीं, और उस छोरी दौरा बहुत कुछ था कहन न। अक मैं तो आपका घना शुक्रिया अदा करूँ हूँ और घना सारा धन्यवाद करूँ हूँ है कि उस दिन आप मैंने छोड़ के आ गए तो मेरी जिंदगी बन गई। उस दिन जाए मैंने आप ब्याह के ले जाते, मैंने बेरा है अक मन सुख नहीं मिला था, मैं दुखी रहूँ रे, ओड़ा मैं जाऊँ तो वो नरके था मेरी खातिर। आपने जो करया ठीक करया, बहुत बढ़िया करया, एहसान करया आपने मेरे ऊपर। जो रुपये मेरा बाबू तेरा बाबू ने देवर, उन रुपया में देखो आज उसकी बेटी वकील बन गई और अपने पाया पकड़ी हूँ और सवा भी मानता जी हूँ। वह पीछे दहेज के रूप में आप तो दे देंदा तो वह रुपये 10 दिन भी चल रहे थे। ईब देखो उन रुपया की करामात मेरा जीवन सुधर गया है कि मन जीवन भर भाई किसी की चाकरी नहीं करनी पड़ेगी, ना मन किसी की हमदर्दी की ज़रूरत है, ना मन किसी की मदद की ज़रूरत है। तो भाई बहुत कही सॉरी ना बहुत कही तो कहने लग गया अक जी हमने बहुत बड़ी गलती करी और गलती मेरी भी थी जी। अक मेरा बाबू घना लोभी है दहेज का, मेरा बाबू को नहीं मान्या जी, मैं तो नहीं चाहूँ था दहेज लेना, मैं तो पहले भी दहेज के खिलाफ था, लेकिन मैं बाबू तो डरूँ था, मैंने कहा भी था पहले बाबू तो, लेकिन बाबू नहीं मान्या भाई। जो हमने करया भाई आपके साथ मेरा बाबू ने करया, मन ने करया, बहुत गलत करया जी, बहुत गलत। जो हमने वह गलती करी थी उसकी सज़ा हम आज लग भुगत रहे। हाँ अगर आप मेरा घर में आ जाती तो हमारा घर के मेरा स्वर्ग बन जाता। उसके बाद जो मेरा घर में आई तो उसने मेरा घर नरक बना दिया। मेरे बाबू ने दहेज तो मिला, उस दहेज का गला हमने एक क्लेश भी मिला, हमारा घर की शांति भी भंग होगी, हमारा घर का वही नरक बन गया उस दहेज का गला। तो उसकी सज़ा हमने मिल गई जी। तो भाई उसने सारी बता दी तो भी भाई अफसोस जताने लग गया और बहुत शर्मिंदा होया। तो फिर भी उस छोरी ने भाई वो केस ओट लिया। मैं अपना काम तो दगा नहीं कर सकती, मेरे द्वारा आप आए हो और केस लड़ना चाहो, वकील करना चाहो तो मैं आपका केस लड़ूंगी। तो उसने हाँ भर ली और उसका केस लड़ा और वो केस भाई जीत्या भी, उसने उनका तलाक करवा दिया। उस छोरी ने फिर भी भाई इंसानियत दिखाई और अपना काम का गला भाई उसने दगा नहीं करया, धोखा नहीं करया, गुस्सा ज़रूर था। अब उसने अपनी काबिलियत का दम पर भाई वो दिखा दिया कि मैं एक काबिल वकील हूँ। तो वो छोरा फिर आ गया एक दिन उसका ऑफिस में और अक जी मैंने माफ़ कर दो। अक माफ़ कर रखा मैंने तो मुँह आई नहीं कि मैंने माफ़ नहीं करया। अक मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने तो मेरे गले जो करी आपने, मैं बहुत खुश हूँ, आपका धन्यवाद करूँ मैं तो। अक जी मैं आज एक फरियाद लेके आया हूँ, आज मैं आप तो एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। अक बोल। अक मैं आप तो आज कुछ मांगना आया हूँ। अक बोल के मांगना आया है। अक मेरा बस का होगा तो मैं ज़रूर दूँगी, बता के मांगना आया है। अक मैं यूँ चाहूँ जी आप मेरे जीवन में दोबारा आ जाओ और मैं आप तय शादी कराना चाहूँ, तो इस गलती का मैं पश्चाताप करना चाहूँ। तो यह बात सुन के न भाई वह हंसने लगी। अक तना गुड्डा गुड्डिया का खेल समझ लिया। जिस दिन मैं दुल्हन बनी और दुल्हन न सजी सजाई न तू छोड़ के न पटड़े पे और चुगरदा मेरे रिश्तेदार आ रहे, मेरे माँ बाप सब न रोंदा छोड़ के न अक आप चले गए थे कि आप नू सोचो हो क्या हम भूल गए उन बातों न? बिल्कुल भी नहीं। मन न रोना था जितना भाई मैं उससे दिन रो ली थी। उस दिन के बाद मन न इस बात पर कदे आंसू नहीं बुआए और मैंने यह बात मन तक काट दी थी। मैंने भाई खुशी मनाई इस बात की। उस टाइम पर मेरे माँ बाप रोए थे, मेरा परिवार रोया था, मैं उनके आंसू नहीं भूल सकती। जो दुख भाई उस दिन उन नसाया था वो दुख मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। भूल जाए इस बात न और चलिया जाड़त है,
लेकिन जानते पहले मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहूँ हूँ कि आज मैंने इतनी खुशी हुई, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। एक टीस थी मेरा मन में है कि एक दिन आपने मैं ठुकराई थी, लेकिन आज मैंने बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली है कि आज मैंने आप ठुकरा दिए तो हिसाब बराबर हो गया। तो ना तेरा ना मेरा, आपने मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। आज मेरा बदला पूरा हो गया। तो उसका दौरा कुछ कहना सुनना था नहीं भाई, छोरी ने जो कहना था वो कह दिया। तो सुन सण के ना भाई चलिया गया अपना घर। वह छोरी भाई घर आई, घर आके उसने सारी बात बताई, बाबू तय माँ तय। तो बाबू इंसानियत का नाता मैंने केस तो उनका लड़ा और मैंने वह जिताए भी, तलाक भी करवा दिया। लेकिन बाबू मेरा बदला जब पूरा होया, तारे आंसुओं का हिसाब जब पूरा होया, जब वो छोरा मैंने ठुकराया। एक दिन बाबू तेरी बेटी ने मैं ठुकरा के गए थे, अरे बाबू आज मैंने वो छोरा ठुकरा दिया है। और आज के बाद इस बात पर तू कदे भी दुख नहीं जतावेगा, कदे भी आंसू नहीं लावेगा। तो भाई माँ बाप बहुत खुश होए बेटी की बात सुन के न। शाबाश बेटी, है कि बेटी आज मैंने तेरा पर गर्व है कि मेरी बेटी ने भाई वो करके दिखा दिया जो भाई वह करना चाहती थी। मेरा नाम रोशन कर दिया मेरी बेटी ने। तो बाबू कहने लग गया कि बेटी तू ही अपने पाया पर खड़ी हो गई है, जो पढ़ाई तना करनी थी वह कर ली है। तो मैं यूँ चाहूँ कि बेटी जो भी तने पसंद हो, जो भी लड़का तेरा पसंद हो, तो तेरा बाबू उससे गले तेरी शादी कर देगा। ठीक से बाबू, असल तो मैं ब्याह कराना नहीं चाहती, अगर मैं कराऊँ भी की कोई मेरा पसंद आ भी गया तो मैं आपने ज़रूर बताऊंगी। तो एक बेटी ने भाई साबित करके दिखा दिया, बेटी कुछ कम नहीं है भाई बेटियाँ तय। अगर हमारी बेटी भाई कुछ करना चाहे है तो अपनी बेटियाँ ने भाई करन दिया करो। अपनी बेटी ने भाई धन दहेज कुछ दो या ना दो, लेकिन उसने इतना काबिल ज़रूर बनाओ कि वह किसी का भरोसा नहीं रहे भाई, किसी का सहारा पर नहीं रहे, तो वह मजबूर ना हो भाई क्या खातिर। तो वह अपने पाया पर खड़ी हो क्या न भाई खुद अपनी जिम्मेदारी लेवे और जो भी वह जीवन में करना चाहे तो सब कि में भाई वह कर सके। तो अपनी बेटी ने भाई ऐसा बनाओ, काबिल बनाओ अपनी बेटी ने। धन चाहे कुछ दो या ना दो, धन का क्या है, धन बेटी आप कमा लेगी। तो बताइए आपने किसी लागी भैया कहानी सत्य घटना पर आधारित और धुंध होगी है भाई शुरू आज कई दिन में ऊपर बनाई छत पर। तो क्या सीखने मिला? सीखने तो यूँ है मिला भाई दहेज के लोभिया का कदे भी नहीं भरया करता। मांगण वाला का तो अपनी बेटी ने दो ना, अगर मांगण वाला का आप अपनी बेटी ने दोगे तो उसका कदे भी नहीं भरा। एक बार दे दोगे फिर मांगन लाग जाएंगे, फिर उनकी डिमांड बढ़ दिए जावा है। एक बार दे देंगे फिर और कि में मांगन लाग जाएंगे, फिर और कि में मांगन लाग जाएंगे। आप दिन दे छक लोगे, वो मांगते नहीं छकेंगे। तो अपनी बेटी ने वह बात है, फिर अपनी बेटी ने भाई ऐसा बनाओ, काबिल बनाओ कि उस तक दहेज देने की ज़रूरत नहीं पड़े। वह खुद है भाई इतना कमावे, इतना करे कि उसने दहेज देने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ऐसा बनाओ अपनी बेटी ने। बेटी ये दहेज है, बेटी सब कुछ कर सका है, तो माँ बाप ने भाई उसकी चिंता ही नहीं रहती। फिर मेरी बेटी भाई हमने इसी बना दी है कि वह किसी का भरोसा को नहीं, वह अपना स्वाभिमानता जी सका है, वह जो कुछ चाहे वो कर सका है, जो भाई लाना चाहे वो ला सका है। मेरी बेटी ने किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। तो मेरी बेटी ज़िंदगी में भाई अपना ख्याल अच्छी डाल रख सका है। तो ऐसा बनाओ अपनी बेटी ने, तो आप भाई आपने अपनी बेटी की कुछ चिंता नहीं होगी और उस बेटी का कोई दुख नहीं होगा आपने। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।